किस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उसके तार किस तरह से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। उस ब्रीफिंग में चाइना के राजदूत भी शामिल थे, यानी कि उनकी ओर से ब्रीफ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का किस तरह से हाथ है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस वक्त जो भी वो कर पा रहा है, जो भी वो बयानबाजी कर रहा है, हम ये भी देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो कई विदेशी चैनलों को इंटरव्यू भी दे चुके हैं अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी दबाव में है, इसलिए वो इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं शैलेंद्र कि जिस तरह से भारत के लिए चीन का हस्तक्षेप इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि पाकिस्तान इसी मंशा से पहुंचा है कि शायद चीन मध्यस्थता करे या कोई रास्ता दिखाए, तो क्या भारत के लिए ये पॉसिबल है कि हम चीन के इस हस्तक्षेप को इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, ये भारत का पूरी तरह से अंदरूनी मामला है और क्योंकि हमला भारत के अंदर हुआ है, भारत की जमीन पर हुआ है और इससे सीधेदार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पे भले ही चीन एक ऐसा अड़ियल रवैया दिखाता रहा हो, यूएनएससी के अंदर भी हमने देखा कि चीन बार बार अड़ंगा लगाता रहा है जब भी वहां पे किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को घोषित करने की जब बारी आती है तो चीन अपने हाथ पीछे खींच लेता है। लेकिन जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो तो चीन भी ऐसा वो मुल्क नहीं है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पसंद करेगा या उसके साथ दिखाई देना चाहेगा। तो ऐसे में भले ही मुलाकात हुई हो लेकिन चीन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका से लेकर तमाम जो मुल्क हैं वो इस वक्त भारत के साथ खड़े, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे में ये बस जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की है वो इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहा था कि वो चीन से मदद मांगकर कहीं ना कहीं मध्यस्थता की कोशिश करे। हालांकि हमने ये भी देखा इस बिटवीन की ईरान की तरफ से मध्यस्थता की बात की गई है, हालांकि भारत ऐसे में मध्यस्थता नहीं चाहता है, वो बल्कि हिंदुस्तान की तमाम जो जनता है वो इस आतंकी हमले का बदला चाहती है। बिल्कुल। शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या हम ये माने जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन के पास मदद के लिए पाकिस्तान पहुंचा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा ले रहा है इस निर्णय के खिलाफ जो भारत ने लिया है? देखिए, भारत ने जो भी कदम उठाए थे, 5 कदम जो भारत ने उठाए उसके बाद पाकिस्तान लगातार दबाव में है, खासतौर से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। और जैसे हमने अब ये भी देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री या पाकिस्तान के जो नेता बिलावल भुट्टो है वो भी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह की जबान हाफिज सईद बोलते हैं उसी तरह की जबान बिलावल भुट्टो भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, इसमें चीन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं, जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और ये भी यहाँ तक बताया गया कि पाकिस्तान का इसमें सीधे तौर पर हाथ है, तो ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ दबाव के चलते ये सब कदम उठा रहा है। वो कोशिश कर रहा है चीन से मुलाकात करने की ताकि मध्यस्थता कहीं ना कहीं वो कर पाए। लेकिन देखिए, जब तक तमाम देशों को ये ब्रीफ किया जा चुका है, इससे पहले भी आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी ऐसी ब्रीफिंग हुई थी जिसमें तमाम देशों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि किस तरह से पाकिस्तान इस हमले के पीछे है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस हद तक जाता है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें